सिर्फ एक दिन बाकी है और 24 घंटे के बाद 60 दिनों की सीज फायर दी एंड होने जा रही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त डेविड कैंप का दौरा किया है और उनका हेलीकॉप्टर हंगामी बेसिस पर आखिरी लम्हात में पहुंचा है। डेविड कैंप में तमाम के तमाम टॉप लेवल के जर्नलों को, आर्मी चीफ को, नेवल कमांडर्स को, चीफ ऑफ स्टाफ, पीठ तमाम वज़रा काबीना, सब लोगों को बुलाया जाता है। ये तब होता है कि जब आखिरी लम्हात में डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से चीजें निकल जाएं और आप कोई बड़ा फैसला करने के लिए जा रहे हो। ये मामला तब होता है। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होने के लिए जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये बात अच्छी तरह समझ लें कि अब इस सारी की सारी सूरत हाल में बिल्कुल लास्ट मामलात हैं, क्योंकि ना तो सीज फायर एक्सटेंड हुई है और ट्रंप ने ऐलान कर दिया। अब ये गालिबन किसी बड़ी जंग की तरफ मामला लेकर जाना चाहते हैं। देखिए, ट्रंप के पास सिचुएशन नहीं है। इस वक्त खित्ते के इनके इत्तेहादियों ने सब ने हाथ खड़े कर दिए हैं। कोई नहीं इनके साथ जंग में शामिल होना चाहता और ऊपर से मसला ये है कि इसराइल इनको छोड़ेगा भी नहीं। और प्रॉब्लम यह है कि ईरान अब मान नहीं रहा। यूरोप को भी इन्होंने कहा है, कोई समझ इनको नहीं आ रही। जंग का हर वक्त हर हरबा ट्रंप इस्तेमाल कर चुका है। 13,000 से जायद हमले कर चुका है। इसके बावजूद भी रिजल्ट उनके हाथ में नहीं, तो एक ही चीज बचती है ना, कि आप एटमी हमला कर दें। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि क्या फैसला करने जा रहे हैं। ईरान ये कह रहा है कि हमें पता चला है कि अमेरिका आखिरी अटैक करने वाला है और ये आखिरी और ये सबसे भयानक होगा। इसराइल कह चुका है कि आखिरी अटैक होने वाला है। ईरान ने यह कहा है कि हमने अपनी फौज को तैयार करके रखा हुआ है, तो किसी मकसद के लिए तैयार करके रखा हुआ है। अब अगर इसके आप सोचें कि दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप किसी तरह कोई बातचीत करें, वो भी नहीं हो पा रही। प्रॉब्लम यह है कि ट्रंप कोई इंतहाई फैसला लेने वाला है। फिर क्या सूरत हाल पेश आ सकती है अगर मामलात यहीं पर चले गए हैं। देखिए, पोजीशन तो उस वक्त इसी तर्ज की कुछ हो रही है और हालात भी बता रहे हैं कि चीजें कुछ अच्छी नहीं है, कुछ नॉर्मल नहीं है, कुछ बेहतरी की तरफ नहीं जा रही। तो फिर सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि व्हाट नेक्स्ट, फिर क्या हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त ये बना हुआ है इनके लिए कि इस पूरे के पूरे खेल में अब अमेरिका के पास अपने आप को बचाने के लिए कोई रास्ता इस वक्त नजर नहीं आ रहा। यानी अमेरिका के पास सिचुएशन कोई ऐसी नहीं है कि जहां पर अमेरिका कोई बहुत बड़ा काम कर सके और ये कहे कि नहीं जी, मैंने बड़ा जबरदस्त काम कर लिया। आप ये अंदाजा कर ले कि ट्रंप इसको खतरा मोल नहीं लेना चाहता। प्रॉब्लम यहां पर यह है कि इस वक्त अगर ये फैसला हो जाता है आज के ठीक है 24 घंटे के बाद ऐलान जंग है, तो फिर सूरत हाल क्या मामला है। देखिए, कल क्या हुआ कि कतर पर इल्ज़ाम लगाया ईरान ने कि हमारे 4 पायलट्स गए थे, 1 मारे गए हैं, 3 कतर के पास है और उन्होंने धमकी दी कि हमें कतर से अपने पायलट चाहिए और बहुत क्लियरली धमकी दी, तलाश कर लेते हैं, पायलट हमारे पास मौजूद नहीं है और हम आपके साथ मामला तय करें, हम लड़ाई नहीं चाहते। यानी असल में इस वक्त हालत यह है कि ईरान के अंदर डिमांड ये उठ रही है कि कतर से अपने पायलट वापस लेकर आए। अब अगर वो पायलट वापस नहीं लेकर आते, अगर जिंदा है, तो फिर ये ईरान के ऊपर दाग है, और अगर वो लेकर आते हैं तो जाहिर सी बात है फिर ईरान अपनी फौज का मोराल बुलंद करेगा और एयरफोर्स का करेगा कि हम जाएंगे और जाकर लड़ेंगे। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ये बनता जा रहा है कि अब सिचुएशन कहां पर रहेगी, क्या मामला होगा। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज यही अमेरिका के लिए बना हुआ है कि इनको अब समझ नहीं आ रही कि अब फैसला करना क्या है। यानी आप ये सोचें कि अब फैसला करने के लिए इनके पास सिर्फ 24 घंटे का टाइम है। अगर ईरान ने अटैक करना शुरू कर दिया, जो कि आपको पता है मुस्तफ़ा खामनाई ने ऑलरेडी ऑर्डर जारी किया हुआ है कि अटैक की आप तैयारी करें,
तो ईरान के इलाका या सरहदी हिस्से में किसी भी मुहिम जोई का कोई फैसला कुन जवाब ये दे सकते हैं। अमेरिका इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा? देखिए, इजराइल इस वक्त पीछे नहीं हट रहा। इलेक्शन सर पर खड़े हुए हैं। ट्रंप नेतन्याहू को बैक नहीं कर रहा। वो तो ये चाह रहा है कि नेतन्याहू हार जाए। लेकिन आप ये बात हमेशा याद रखिएगा, नेतन्याहू तो सिर्फ एक मोहरा है। यानी अगर आपको ऐसी सूरत हाल नजर आती है, नेतन्याहू टोटली सिर्फ एक मोहरा है। उस मोहरे के अलावा नेतन्याहू की कोई सूरत हाल आपको नजर नहीं आती। टोटली ये सब कुछ इसी तरह है। तो अब ये असल कहानी है। पीछे बैठी हुई वो ताकतें जो ये काम करवा रही है। अब यहां पर ट्रंप के लिए कोई गुंजाइश भी बाकी नहीं है। एक चीज ये है, और अगला मरहला भी इससे ज्यादा खतरनाक हो रहा है, कि अमेरिका की फौज नेवी इस वक्त बेजार हो चुकी है। न्यू डिप्लॉयमेंट में बड़े खतरात हैं। क्या कर सकता है डोनाल्ड ट्रंप? हंगामी बेसिस पर इसने लैंड किया, मुलाकात की, कोई ना कोई फैसला अब उसको लेना है। कभी जिंदगी में अमेरिका इतना तन्हा नहीं हुआ। सोचना चाहिए था ना कि क्या सूरत हाल हो सकती है। आपने एक चीज गौर की है कि कल रात से लबनान में इसराइल ने स्ट्राइक करना शुरू कर दिए है और लबनान पर अटैक शुरू कर दिए हैं। फास्ट 4 बम भी उन्होंने मारने शुरू कर दिए। तो अगर इसराइल को कुछ नजर नहीं आता तो फिर लबनान की जानिब जाता है। और आप ये जहन में रहे, ये सीज फायर जब हुई थी, इसमें एक पॉइंट था कि इसराइल, अमेरिका, लबनान, यमन, इनमें से किसी साइड पर कोई अटैक नहीं करेंगे। तो अगर ये अटैक अब हो रहा है तो फिर आप समझ ले कि खेल खतरनाक मरहले में इस वक्त दाखिल हो चुका हुआ है। और अगर ये मामलात यहाँ पर नहीं रखते तो फिर आप भूल जाए कि ये चीज़ यहाँ पर दोबारा कभी रुकेगी भी। सो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ही अमेरिका के लिए बना हुआ है कि इनको इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, इनको इन हालात से कैसे बाहर निकलना है। जो मर्जी आप कर ले, अमेरिका इस वक्त सबसे बड़े तबाहकुन चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, वो एयरक्राफ्ट कैरियर से इनके फौजी छलांगे मार रहे हैं।